पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। भाग्य ने साथ दिया तो मौज ही मौज, नहीं तो परेशानी तो रखी ही है। पाकिस्तान के सामने तुर्की ने रख दी है बड़ी शर्त। अर्दोगन के दुम छल्ले बने इमरान खान के पास हाँ बोलने के अलावे कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आग लगाने वाले तुर्की का मन भरा नहीं है। बाजवा से कौन सी गुप्त बैठक करी और बाजवा ने क्या हामी भर दिया है, तो वहीं अमेरिका की संसद में एक बार फिर मचा घमासान, और वो घमासान था भारत के लिए। अमेरिकी संसद के इस लड़ाई में भारत के लिए सांसदों ने मचाया धमाल। अमेरिकी सांसदों की तरफ से एक तरह से तोहफा मिल गया है भारत को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुर्की था, लेकिन उसका मन अभी भी भरा नहीं है। पाकिस्तान को उसने एक बार झटका दे दिया, फिर भी पाकिस्तान क्या करे। वह धोबी के कुत्ते के समान हो गया है, न घर का न घाट का। उसे जरा भी कहीं उम्मीद दिखती है तो वो तुरंत उसका दामन पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पिछले महीने की 22-23 दिसंबर को तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तानी रक्षा सचिव और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन पाकिस्तानी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहीं तुर्की की सेना के तरफ से डिप्टी चीफ जनरल सेल्कुक बेराक्टोग्लू ने अपने देश की अगुवाई की थी। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने इस दौरान तुर्की के रक्षा मंत्री हुल्सी अकर और तुर्की के सेना प्रमुख जनरल यासर गुलेर से भी मुलाकात की थी। और कहा यह जा रहा है कि अर्दोगन ने पाकिस्तानी सेना चीफ जनरल बाजवा से एक खास मदद मांगी थी, और जिस पर जनरल बाजवा ने हाँ भी भर दिया है। आखिर तुर्की ने ऐसी कौन सी मदद मांगी थी और यह दुनिया के लिए बहुत ही भयंकर होने वाला है, बात करेंगे इस पर। लेकिन आप ये जान लें कि ग्रीस के एक पत्रकार के दावे के अनुसार तुर्की और पाकिस्तान आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाकर दूसरे देशों की जमीन लूटना चाहते हैं। यही वजह है कि शील्ड ऑफ मेडिटेरियन युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान तुर्की पहुंचे थे, और राष्ट्रपति अर्दोगन चाहते हैं कि अब पाकिस्तान उसकी मदद करे ग्रीस की जमीन पर कब्जा करने के लिए। हालांकि इजराइल को देखते हुए तुर्की कश्मीर मामले को पीछे कर रहा है, लेकिन अपने फायदे के लिए शर्त जरूर रख रहा है। अब तुर्की असल में पाकिस्तान के साथ एक डील कर रहा है, और वह डील कर रहा है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। इसके लिए ही उसने गुप्त बैठक करी। पाकिस्तानी परमाणु हथियारों और मिसाइलों की क्या क्षमता है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, और तुर्की कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है, इन सब बातों पर चर्चा हुई। तुर्की के परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी कार्यक्रम ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की चिंता वैसे ही बढ़ा दी है। तुर्की की महत्वाकांक्षा की वजह से उत्तरी अटलांटिक से लेकर मिडिल ईस्ट तक के देशों की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल बाजवा से उन्होंने परमाणु टेक्नोलॉजी को देने के लिए बात कही है, और जिसके लिए बाजवा ने हाँ भी कर दिया है। वैसे माना यह जा रहा है कि तुर्की ये सब करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि पहले से ही उसकी आर्थिक अवस्था खराब है। प्रतिबंध लग चुके हैं S-400 के लिए, और अब इस नए परमाणु कार्यक्रम के लिए भी लगेंगे उसके ऊपर। खुद तुर्की के अंदर कब तख्तापलट हो जाए ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। तुर्की की जनता को कुछ दिनों में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। ऐसे में परमाणु बम उनकी भूख नहीं मिटा सकते। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में मचा हंगामा, और हंगामे की वजह थे जाते जाते ट्रंप का वीटो का इस्तेमाल करना। लेकिन इस वीटो से ट्रंप कहीं न कहीं भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। हालांकि उन्होंने वीटो लगाया था किसी और कारण से, लेकिन उनके इस वीटो से सीधे सीधे भारत प्रभावित हो रहा था। दरअसल 740 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक जो अमेरिकी संसद द्वारा पारित किया गया था, उस पर रोक लगा दिया गया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इस बिल की खास बात यह थी कि इस बिल में चीन के आक्रामक रुख के बारे में निंदा की गई थी,
और भारत के साथ में अमेरिका खड़ा है, यह बात कही गई थी। अमेरिकी रक्षा नीति में चीन को लेकर भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के प्रस्ताव को शामिल किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार बिल में चीन से भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रूप तुरंत खत्म करने के लिए कहा गया था और पहली बार किसी बिल में साफ साफ यह लिखा गया था कि चीन जिस तरह का रुख कर रहा है वह किसी भी देश के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो इस बिल के पास होने का मतलब था कि भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ एक जैसे खड़े हैं। इस बिल के ऊपर 740 अरब डॉलर खर्च करने के प्रावधान थे, लेकिन ट्रंप को यह बिल पसंद नहीं आया था। बात भारत और चीन के मामले की नहीं थी, बल्कि पर्यावरण से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको लेकर ट्रंप की आपत्ति थी और ट्रंप ने वीटो लगाकर इस रक्षा विधेयक को रोक दिया था। ऐसे समय में जब चीन के साथ तनातनी है और अमेरिका के सुपर पावर होने पर चुनौती मिल रही है अमेरिका को, और इस वक्त बिल को रोकना कहीं से भी सही नहीं था। यही वजह थी कि अमेरिकी संसद में होने लगा हंगामा और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस वीटो पावर को निरस्त करने के लिए सारे सांसद उठ खड़े हुए। यह विधेयक भारत के लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें अन्य चीजों के साथ साथ भारत चीन के बीच जो एलएसी पर चीनी सरकार कदम उठा रही है उसकी आलोचनाओं को भी शामिल किया गया है। वैसे तो इस बिल पे अमेरिका की दोनों पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का समर्थन हासिल था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए इस पर वीटो लगा दिया था। काफी हंगामे के बाद आखिरकार अमेरिकी कांग्रेस ने रक्षा नीति विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीटो को 13 के मुकाबले 81 मतों से खारिज कर दिया, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। यानी कि वीटो के समर्थन में सिर्फ 13 वोट थे और 81 वोट इस बिल को पास करने के लिए थे। वैसे आपको बता दें, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं और किसी बिल को कानून बनाना है तो हर चैम्बर में 2/3 मत जरूरी होते हैं और ये 2/3 मत अमेरिकी संसद ने इस बिल को दिया। वैसे आपको बता दें, रिपब्लिकन पार्टी की खुद भी बहुमत है सदनों में, लेकिन उन्होंने भी ट्रंप के इस फैसले को सही नहीं बताया। ट्रंप हालांकि कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो कि किसी के हक में नहीं होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी सांसद अब चीन के प्रति कठोर रुख अपना रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।